जल जीवन मिशन में करोड़ों के घोटाले में एक अपडेट। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने आरोप लगाए हैं और ये आरोप मंत्री संपत्तिया उइके पर लगा है कि मंत्री संपत्तिया उइके को कमीशन मिला है। ये समरीती कह रहे हैं, पूर्व विधायक मंत्री उइके को 1000 करोड़ का कमीशन मिला है। सभी आरोप बेबुनियाद है। ये संपत्तिया उइके कह रही हैं कि इनका कहना है कि आरोप बेबुनियाद है। जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए का घोटाला है, पहली बात आप ये जानिए। और ये कह कौन रहा है? पूर्व विधायक किशोर समरीते कह रहे हैं। इन्होंने ये आरोप लगाया है और आरोप किस पे लगा है? स्वयं मंत्री जी पर लगा है। संपत्तिया उइके को कमीशन मिला है, ये पूर्व विधायक कह रहे हैं। और कमीशन 1-2 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ रुपए का कमीशन संपत्तिया उइके को मिला है, 1000 करोड़ का। सभी आरोप बेबुनियाद है, ये संपत्तिया उइके कह रही हैं। बालाघाट में जल जीवन मिशन में करोड़ों के घोटाले का आरोप सामने आया। लांजी से पूर्व विधायक किशोर समरीते ने एक गंभीर आरोप लगाया है। पूर्व विधायक ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि 1000 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर मंत्री संपत्तिया उइके को मिले हैं। पूर्व विधायक ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें उन्होंने जल जीवन मिशन में टेंडर प्रक्रिया में धांधली, फर्जी कंपनियों को ठेके और समय पर काम न होना और निरीक्षण न होना जैसी बातों का जिक्र किया है। जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ मध्य प्रदेश सरकार में, जिसमें 1000 करोड़ रुपए जो है कमीशन संपत्तिया उइके से मिला। ये कमीशन की राशि मंडला के कार्यपालन मंत्री और उसके जो ड्राइवर हैं संपत्तिया उइके के, इसके द्वारा दी गई। इसमें अगर सीधे इंक्वायरी होती है तो संपत्तिया उइके की गिरफ्तारी संभव है। सांच को आँच नहीं, जिस तरीका से जांच करें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक आदिवासी महिला और मैं गरीब मजदूर वर्ग से आई हूँ और आज यहाँ आकर के मैं जनता जनार्दन की सेवा कर रही हूँ। इसका जवाब मेरे माननीय मुख्यमंत्री देंगे और मुख्यमंत्री जी को सारी पता है जिस तरीके से मुझे प्रताड़ना की जा रही है और ये बिल्कुल गलत है। अब देखिए इमोशनल कार्ड शुरू हो गया। तथ्यों के साथ बात करना चाहिए लेकिन मंत्री जी इमोशनल कार्ड खेलने लगे। कांग्रेस ने मंत्री संपत्तिया उइके के इस्तीफे की मांग की है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बयान आ गया है। मंत्री संपत्तिया उइके इस्तीफा दें, ये पटवारी कह रहे हैं। जल जीवन मिशन में जमकर कमीशन खोरी हुई है, जमकर कमीशन खोरी हुई है, पीसीसी चीफ कह रहे हैं। यानी पूर्व विधायक के बाद अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी ये कहना शुरू कर दिए हैं। लेकिन मंत्री संपत्तिया उइके कह रही हैं कि सांच को आँच नहीं, वो ये बात कह रही हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी उनसे इस्तीफा मांग रही है। वजह है 1000 करोड़ का कमीशन। जल जीवन मिशन में 1000 रुपए के कमीशन की बात सामने आ रही है। ये बात उठी है, ध्यान दीजिएगा। करता हूं आपसे, आप यहां पर भौतिक सत्यापन कराएं। अगर इस योजना में जिसमें मंत्री पे करप्शन के आरोप लगे हैं 60% का करप्शन है, 60% का, भौतिक सत्यापन कराएंगे तो पता चलेगा कि 90% जगह पाइप है तो टंकी नहीं है, टंकी है तो मोटर नहीं है, मोटर है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो नल नहीं है। एक भी काम, एक भी पंचायत में इस योजना के अंतर्गत या शहरी क्षेत्र में पूर्ण नहीं हुआ है। तो कृपया मंत्री जी जब तक इस्तीफा दें, ये व्यवहारिक एक मौलिक दायित्व बनता है। तो मंत्री जी इस्तीफा दें, यानी संपत्तिया उइके जी जो कि माननीय मंत्री हैं वो इस्तीफा दें। ये पूर्व विधायक के साथ, समरीते के साथ जो कि पूर्व विधायक हैं वो तो कह ही रहे हैं, लेकिन अब जीतू पटवारी भी कह रहे हैं। हमारे संवाददाता नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, आधार क्या है? चूंकि 1000 करोड़ की कमीशन की बात कही जा रही है और पीसीसी चीफ इस्तीफे की बात कर रहे हैं। ये हो सकता है कि पॉलिटिकल बात हो, लेकिन जो ये आरोप लगा रहे हैं इसके पीछे आधार क्या है वो बताइए मध्य प्रदेश की जनता को। किस आधार के बेस पे ये कई लोग कह रहे हैं?
देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दावा किया था कि अगले कुछ सालों के भीतर मध्य प्रदेश के 51,000 गाँवों में नल जल कनेक्शन के जरिए घरों में पानी पहुंचेगा, नलकों में पानी पहुंचेगा और जहां नल नहीं है वहां नल लगाएंगे, पूरे पानी का इंतजाम करेंगे। पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को की थी और मध्य प्रदेश के 51,000 गाँव में ये लक्ष्य रखा गया था। लेकिन अभी भी जो तय टारगेट था, जो समय था, डेडलाइन थी, उसको भी क्रॉस किया जा चुका है। एक्सटेंशन पर चल रही जल जीवन मिशन मध्य प्रदेश में और उस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका आधार ये है कि कई जगह फर्जी कंप्लीशन के सर्टिफिकेट लगाकर पैसे निकाल लिया गया है। कई जगहों पर, कई पंचायतों में और कई ज़िलों में जो ठेकेदार थे जिन्होंने जल जीवन मिशन के काम लिए थे वो एडवांस में पैसा लेकर फरार हो चुके हैं और वो ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं। तो ऐसे घोटाले मध्य प्रदेश में हुए हैं। ये IBC 24 ने भी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में लगभग 8 महीने पहले दिखाया था। मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी इस पर बवाल हुआ था। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा था कि अगर मेरा दावा, मेरा आरोप गलत हो गए तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा। खुद मध्य प्रदेश की सरकार ने विधानसभा के भीतर एक जांच कमेटी बनाई थी और वो जांच कमेटी मौके पर जाके जांच करती और रिपोर्ट देती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी कांग्रेस का विधायक जल जाके मिला था और जल जीवन मिशन के जो अव्यवस्थाएं हैं, जो घपले हैं, जो घोटाले हैं, उस पर कार्रवाई करने की मांग की थी और एक्शन लेने की मांग की थी। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के विधायकों के डेलीगेशन को ये आश्वस्त किया था कि जल्दी उस पर एक्शन होगा। अब देखिए, पूर्व विधायक हैं किशोर समरीते समाजवादी पार्टी को, उन्होंने चिट्ठी लिखी, पीएमओ को चिट्ठी लिखी। पीएमओ से शिकायत, ऐसे जानकारी मिल रही है कि पीएमओ से शिकायत रेफर हुई है मध्य प्रदेश में और प्रमुख अभियंता PHE ने मंत्री के खिलाफ और जिस एक दूसरे अधिकारी का जिक्र किशोर समरीते ने किया है, उन दोनों के खिलाफ ही जांच बिठा दी है। और अब चूंकि बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग या भाजपा की सरकार के लोग अपने मंत्री पर जो आरोप लगे हैं उसको डिफेंड करेंगे, जाहिर सी बात है। और फिलहाल डिफेंड किया भी जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आरोप लगाने वाला कौन है और आरोप लगाने वाले की नीयत क्या है, तो ये भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर राहुल सियासत ज़रूर गर्मा गई है। कांग्रेस को तो मौका मिला है। कांग्रेस मंत्री PHE की मिनिस्टर हैं संपत्ति उइके, उनका इस्तीफा मांग रही है। संपत्ति उइके कह रही है कि मुझे और मेरे कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पूरी पार्टी जानती है, सरकार जानती है। मुख्यमंत्री से मैं बात करूंगी, बीजेपी के नेताओं से बात करूंगी, अपना पक्ष रखूंगी, जो भी आरोप लग रहे हैं वो गलत है। बिल्कुल, लेकिन नवीन, अब इमोशनल कार्ड नहीं खेलना चाहिए। अगर ये एलिगेशन लगाया गया है PCC चीफ की तरफ से, इस्तीफा मांगा गया है, तो फैक्ट पर बात करनी चाहिए संपत्ति उइके जी को भी। थैंक यू सो मच इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। अब अपने दर्शकों को इसके बाद रायपुर की खबर की तरफ ले चलेंगे कि रायपुर